नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, एक बार फिर से कांग्रेसी टूल किट एक्टिव हो गई है। जी हाँ, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपने उन धरना जीवियों को, उन आंदोलन जीवियों को, जो उनका टूल किट है, जो पिछले 5-6 महीने पहले कई एक महीनों तक जंतर मंतर पे पूरा नाटक नौटंकी करती रही, वो जो जीजा साली गैंग है तथा कथित पहलवानी के नाम पे, वो लोग फिर से एक बार एक्टिव हो गई हैं। जी हाँ, दरअसल कल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फिर से वही पुराना नाटक दिखा जो पहले भी ये लोग कर चुके हैं। और इन लोगों की आरोपों में कितना सच्चाई था वह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में भी दिखा है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में जिस तरीके से संजय सिंह को मत मिला है, 47 वोटों में से 40 वोट संजय सिंह जी को मिला है। 7 वोट जो उनके विरोध में खड़ा थी, जो कि हरियाणा जिले से आती है और इन धरना जीवियों का मेंबर थी, वो भी उसी धरना में शामिल थी जो धरना आज से 5-6 महीने पहले जंतर मंतर पे पूरे देश ने देखा। किस तरीके का नाटक नौटंकी हुआ था, किस तरीके से उन आंदोलन जीवियों के संरक्षण में यह पूरा नाटक चला था। उस महिला को, अनीता सेवरान को, कुल 7 वोट मिली है। समझ जाइए कितना बड़ा फर्क है। अगर इन महिला पहलवानों के आरोप में जैसा आरोप इन लोगों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाया था या लगाई थी, अगर उन आरोपों में दम होता और कुश्ती से जुड़े हुए जितने भी खिलाड़ी थे, अगर वो सब इनके पक्ष में होती या होता, तो आज जिस तरीके का बहुमत संजय सिंह को मिला है, नहीं मिलता। संजय सिंह को बहुमत मिला है, इसका यह मतलब है कि जो इस खेल से जुड़े हुए पहलवान हैं, दूसरे पहलवान हैं, उन लोगों ने साफ कर दिया है कि जो यह विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जो एजेंडा चला रही थी, वह पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का एजेंडा था। वो एक कांग्रेसी एजेंडा था। जैसा कि ये फोटो भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने दिल्ली आने से पहले, कल का ही दिल्ली आने से पहले हरियाणा में कांग्रेस के नेता रणदीप हुड्डा और हुड्डा फैमिली से मीटिंग किया। बाकायदा मीटिंग करने के बाद ये लोग दिल्ली आए इन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साक्षी मलिक ने यह ऐलान किया कि वह रेसलिंग से, कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। अब वो दोबारा कभी कुश्ती में नहीं दिखेंगी। ये लोग इस तरीके का नाटक कर रही हैं। और जैसे रोने में तो हमको तो लग रहा है इन लोगों को पहलवानी से अधिक मेडल रोने के नौटंकी नाटक में मिल जाता, अगर उसका भी कोई कंपटीशन होता तो। इस बात को कोई नहीं नकार रहा है कि इन लोगों ने खेला, देश का नाम रोशन किया, लेकिन उस आर में जिस तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा के तहत, राजनीतिक एजेंडा के मार्फत इन लोगों ने जिस तरीके से पिछले साल भर में पूरे देश को बदनाम किया है, इन लोगों की वह बदनामी उन सभी मेडलों के ऊपर भारी पड़ेगी। और आज जिस तरीके से इन लोगों ने फिर से वही नाटक नौटंकी किया है, भाई, इन लोगों ने कहा था कि जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, इन लोगों का मांग था कि जो अगला अध्यक्ष का चुनाव होगा कुश्ती महासंघ का, उसमें बृजभूषण शरण सिंह का कोई भी करीबी रिश्तेदार शामिल नहीं होगा। अब जब संजय सिंह जीत गया तो ये लोग कह रहा है कि उसी का ये जानने वाला है। अरे भाई, तो वो इतने दिनों से बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ से जुड़ा रहा है, अध्यक्ष रहा है लंबे समय तक, तो जो भी उससे जुड़ा हुआ लोग है, कहीं ना कहीं तो उनका जानने वाला होगा। जान पहचान तो सभी का सबसे होता है। इसका मतलब क्या है कि वह बृजभूषण शरण सिंह का वो हो गया। उसके बाद इन लोगों का मांग था कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा तेजी से चले, उनको सजा हो जाए। इन लोगों का तो ऐसा मांग था कि उनको फांसी हो जाए। इन लोगों के अगर मन की बात पूछी जाए तो ये लोग तो चाहते हैं कि सीधे बृजभूषण शरण सिंह को फांसी हो जाए बिना किसी सुनवाई के। ऐसा थोड़ी ना होता है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं उसमें जांच चल रही है, न्यायालय में मामला है। न्यायालय जब निर्णय करेगा, अगर वो दोषी होगा तो उसको सजा भी मिलेगा। 500 एक्ट का दोषी तो अजीत अंजुम भी है। 15-16 सालों से उसका केस अभी लटका हुआ है, ट्रायल भी नहीं होता है उस सब का।
और उस अजीत अंजुम के साथ तो ये सभी लोग जितने भी ये धरनाजीवी है पहलवान, सब बड़े प्रेम से बैठते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, जबकि वो भी पॉक्सो एक्ट का अभियुक्त है। उसके ऊपर भी यौनाचार का मामला है, यौन शोषण का मामला है। न्यायालय अपना काम कर रही है, करेगी, लेकिन इस तरीके का नाटक नौटंकी की हम कुश्ती से इस्तीफा दे रहे हैं, हम उसको त्याग रहे हैं। बजरंग पुनिया ने तो अपना मेडल लौटा दिया। मेडल बजरंग पुनिया ने जो उसको पदक मिला था पद्मश्री, वह उसने प्रधानमंत्री आवास के सामने फूट फाट पे रख के चला आया। अगर बजरंग पुनिया के अंदर इतनी शर्मिंदगी है, वो इतना निराश है इससे, संजय सिंह के जीतने से, तो फिर सिर्फ पद्मश्री क्यों लौटाया भाई? उसके साथ जो पैसा मिला वो क्यों नहीं लौटाया? वो भी रख के आता। उसके बाद जो उसी खेल की वजह से तो तुम्हें नौकरी भी मिला हुआ है, 50-60 हजार रुपये महीने उठाते हो, नौकरी भी लौटाओ सरकार को। जो सरकार ने 2.5 करोड़ रुपये का नगद इनाम दिया था वो भी लौटाओ। ये सब कब लौटाओगे? ये सिर्फ नाटक नौटंकी, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी को इन टूल किट या गैंगों को इसलिए एक्टिव करना पड़ा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और उनके सर्वश्रेष्ठ नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों देश के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़वाया अपने कल्याण बनर्जी से, और उसका वीडियो बनाया। उस मजाक पे जगदीप धनखड़ जी के उस मजाक पे जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का रिएक्शन था, उन्होंने जिस तरीके से उस मजाक को अपने आत्मसम्मान, अपने जाति, अपने समाज से जोड़ दिया, उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन था पूरे देश में जाट समुदायों का, उस रिएक्शन से कांग्रेस पार्टी बहुत घबरा गई थी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब इसको कैसे बैकअप करे, कैसे कवर अप करे। तो जगदीप धनखड़ जी के अपमान को कवर अप करने के लिए, उनके उस चर्चा को खत्म करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जाट समाज का ध्यान भटकाने के लिए फिर से इन तथाकथित धरनाजीवी आंदोलनजीवियों को एक्टिव किया गया है। और ये फिर से अपने उसी एजेंडे पे लग गए हैं। जिस तरीके से इन आंदोलनजीवियों का प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग हो रहा है, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग हो रहा है, इस सब से बिल्कुल यह स्पष्ट है कि यह पूरा का पूरा जो नाटक नौटंकी हो रहा है, इसके पीछे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी अब चाह रही है कि किसी भी तरीके से जगदीप धनखड़ मामले को दबाया जाए, क्योंकि अगर वह मामला अधिक दिनों तक तूल पकड़ता रहा, समाज में अगर उसके ऊपर रिएक्शन रहा, खास करके जाट समुदायों में, तो वह 2024 चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इसलिए इनका पूरा फोकस अब इस बात पे है कि किसी भी तरीके से जाट समुदायों को कंट्रोल किया जाए, उनका जो ध्यान जगदीप धनखड़ मामले पे है उससे उसे भटकाया जाए। क्योंकि ये जो तथाकथित पहलवान सब है, ये सब भी कहीं ना कहीं उसी जाट समुदाय से है। तो इसलिए इनको फिर से एक्टिव किया गया है कि जाओ तुम लोग धरना प्रदर्शन करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और इस देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पाले गए इतने बड़े बड़े पालतू और चाटुकार पत्रकार तो है ही, उसको बाजार में फैलाने के लिए, मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए वो हो ही जाएगा। उनको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े करण थापर, बड़े बड़े अजीत अंजुम, रवीश कुमार, बहुत सारे लोग हैं उनके तो जो पेड दलाल है, जिनका पूरा जीवन ही उसी नैरेटिव पे चला है, कांग्रेस पार्टी के चाटुकारिता पे। बहुत से लोग इनसे पूछ रहे हैं, बजरंग पुनिया से पूछ रहा है कि भाई तूने जो पद्मश्री लौटाया है, इसके साथ जो 2.5 करोड़ रुपया मिला था हरियाणा सरकार की तरफ से, वो क्यों नहीं लौटाया? बात तो सही है, चाहे विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो या बजरंग पुनिया हो, कोई भी हो, A to Z। अगर आपको किसी बात से दिक्कत है, आप अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, तो जो आप मेडल लौटा रहे हैं, जो आप राष्ट्रीय सम्मान लौटा रहे हैं, उसको फूट फाट पे फेंक रहे हैं, तो फिर उसके साथ जो पुरस्कार का राशि मिला है, उसके वजह से जो पद मिला है, उसको क्यों नहीं त्याग रहे हो भाई? वो भी लौटाओ, उसे भी खाली करो। दरअसल इस सबको अब फिर से एक इस बात का भय हो गया है कि अगर जिस तरीके से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ में जो नियम बनाया था कि कोई भी खिलाड़ी हो, अगर आपको इंटरनेशनल खेलना है तो पहले नेशनल में आपको खेलना पड़ेगा। नेशनल खेलकर अगर आप बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा
तभी जाकर आप इंटरनेशनल में जाइएगा, आपको ट्रायल देनी पड़ेगी। और इसी बात का पूरा विरोध था 2022 में जब साक्षी मलिक जी मेडल जीत के आई थी। उस समय ये खुद ब्रजभूषण शरण सिंह का भूरी भूरी प्रशंसा कर रही थी कि हमारे अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोगों को ये मेडल मिला है, हम लोग इतने अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि अब ये लोग देश में ट्रायल नहीं दे पाएंगे, या ट्रायल में इनसे जो बेहतर खिलाड़ी है, जो युवा खिलाड़ी है, वह इनको हरा देगा, इनको हारने का डर हो गया ट्रायल में, क्योंकि इनका जो भ्रम है कि हम बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी, हमें कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन जो नए युवा खिलाड़ी हैं, उसी हरियाणा का, उसी राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, बहुत सारे ऐसे नए नए खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने ट्रायल में इन सभी को हराया है। लेकिन उस ट्रायल को फेस न करना पड़े, इसलिए इन लोगों ने पूरा इस तरीके का नया नाटक प्रपंच किया। और उसमें इन लोगों का फायदा यह था, और इस कांग्रेस को फायदा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी है और वह रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष भी था, इसलिए उसको टारगेट पे लिया गया और इस तरीके का एजेंडा चलाया गया कि अगर एजेंडा सफल हो जाता है तो इनको ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को बदनाम करने का मौका मिलेगा बेहतर, जो कि हुआ। इन लोगों के आंदोलन की वजह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को इन लोगों का ट्रायल कैंसिल करना पड़ा। बिना ट्रायल दिए इन लोगों को इंटरनेशनल में शामिल होने की अनुमति मिली 6 पहलवानों को, और जैसे इन लोगों को ट्रायल से छूट मिला, वह धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। और इन लोगों को शायद यही उम्मीद था कि अगर हमारे गैंग का मेंबर है, अगर वो जीत जाती है अध्यक्ष पद, तो हो सकता है ताउम्र हम लोगों को ट्रायल से छूट मिलेगा और जीवन भर हमारे ऊपर सरकार का जो फंड है वो खर्च होंगे और हम जीते हारे बिना ट्रायल दिए हम इंटरनेशनल खेलेंगे, नेशनल हम नहीं खेलेंगे। जैसा कि इन लोगों ने आंदोलन से पहले भी कहा था कि हम लोग नेशनल नहीं खेलेंगे। लेकिन अब इनको लग रहा है कि संजय सिंह के जीतने के बाद, क्योंकि वह ब्रजभूषण शरण सिंह का पहचान वाला है, तो फिर से वो ट्रायल का नियम रहेगा, वो ट्रायल का नियम खत्म नहीं होगा। और बिना ट्रायल के जो ये लोग गए थे, 2 लोग तो गए नहीं, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ट्रायल में छूट मिलने के बावजूद भी ये लोग इंटरनेशनल खेलने नहीं गई थी। डर के मारे ये लोग वापस हो गई थी, नहीं गई थी खेलने। बजरंग पुनिया गया था, किस तरीके से उनको धूल चटाया गया वो पूरे देश ने देखा बिना ट्रायल के। लेकिन अब इन लोगों को लगा कि संजय सिंह के जीतने के बाद वो एजेंडा नहीं चलेगा, तो ये सब के सब अब इस तरीके नाटक कर रही हैं। ये कह रहे कि हमारे पसंद का कोई महिला अध्यक्ष नहीं बना। अरे भाई, पसंद ना पसंद का क्या बात है, जिसको वोट मिला, जिसको बहुमत मिला, वो जीत गया। अगर महिला को मिलती बहुमत तो महिला जीत जाती। या तो तुम लोग ये कहो कि भाई ऐसा नियम बनाओ कि इसमें कोई पुरुष खड़ा ही नहीं होगा, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से बोलो कि आप फैसला कर दीजिए, आप तय कर दीजिए कि कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष पद होगा उस पर सिर्फ महिला ही चुनाव लड़ेगी, पुरुष कोई नहीं लड़ेगा, महिला जीत जाएगी, कोई ना कोई तो महिला ही जीतेगी। या फिर ये कह दो कि हम जिसको कहेंगे उसको आप नियुक्त कर दीजिए अध्यक्ष पद पे, चुनाव नहीं होगा कुश्ती संघ में। विनेश फोगाट जी से कहेगी, बजरंग पुनिया जी से कहेगा, साक्षी मलिक जी से कहेगी, वही अध्यक्ष बन जाए, उसे ही अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड अध्यक्ष होगा, बात खत्म। चुनाव जीत कर अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना है, उसका विरोध क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो पुराने वाले अध्यक्ष का संपर्क में है, बात जानने वाले हैं। तो जानने वाले कौन किसका नहीं होता है। अगर तुम लोगों के आरोपों में दम होता तो चुनाव में तुम्हारे साथ समर्थन होता, जो तुम्हारा कैंडिडेट था वो हारती नहीं, जीत जाती। जो 40 वोट संजय सिंह को मिला है, वो 40 वोट अनीता सिमोना को मिलता, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि तुम लोगों के अलावा, इस परिवार के अलावा, जैसा कि शुरू से ही कहा जा रहा है कि ये पूरा आंदोलन सिर्फ एक परिवार का है, ये जीजा साली गैंग है, उसका ये आंदोलन है, जो कि शुरू से ही कांग्रेसी नेताओं का एजेंट रहा है, करीबी रहा है। इन एक परिवार को छोड़ के उस पूरे आंदोलन में इस देश का दूसरा कोई भी पहलवान, कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं हुई थी। और उसी का नतीजा है कि इस चुनाव में एक तरफा वोट संजय सिंह को मिला है, क्योंकि पूरे देश का जो खिलाड़ी है वह विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ नहीं था, क्योंकि इन लोगों का जो पूरा एजेंडा है वो राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक एजेंडा चला रही हैं ये लोग। और ऐसा नहीं है कि ये लोग खेल से हट गई हैं तो इन लोगों का भविष्य खत्म हो गया। बहुत जल्द ही ये लोग राजनीति में एंट्री करेंगे। हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग राजनीति में एंट्री करेंगी और चुनाव लड़ेंगी।
कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। अगर आपके आरोपों में दम होगा, आपके ऊपर अगर जनता का भरोसा होगा, खिलाड़ियों का भरोसा तो है नहीं आपको, आपके ऊपर खिलाड़ियों ने तो आपके ऊपर भरोसा किया ही नहीं है, एक प्रति का भरोसा नहीं किया है। सिर्फ 7 वोट मिलने का मतलब है कि 5-6 लोग तो इनके गैंग का ही था और एक जो कैंडिडेट थी उनका अपना होगा। 7 वोट तो ऐसे ही हो गया। कुश्ती महासंघ के चुनाव ने, अध्यक्ष पद के चुनाव में बिल्कुल यह स्पष्ट हो गया कि इन लोगों के साथ देश का दूसरा कोई भी पहलवान, दूसरा कोई भी रेसलर नहीं था, क्योंकि इनका एजेंडा पूरी तरह राजनीति से प्रेरित था। यह पूरा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के एक राजनीतिक टूल किट का हिस्सा था, जो अंतोगत साबित हुआ है। खैर, इस तरीके का नाटक नौटंकी 2024 तक बहुत सारे होंगे। पूरी प्रयास होगा इन टूल किट गैंगों का कि किसी भी तरीके से 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को रोका जाए। लेकिन इनका सपना सपना रहेगा, क्योंकि इस देश का जनता हकीकत जानता है। सभी को पता है कि ये लोग क्या कर रही हैं और किसके लिए कर रही हैं। कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है। डिजिटल इंडिया है, इस समय में कुछ भी छिपाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।